भाइया मेरे तो तारिया नदिया नी भाइया मेरे काले यारिया दाने दा बुराइया मेरे तो तारिया जिंदगी च यीशु दिया प्यार दुनिया बुलाया जानी सकेगा जिंदगी च यीशु तेरा प्यार दुनिया बुलाया जानी सकेगा सब जग तेरा प्यार नहीं ये मेरी सामर्थ्य को नहीं बुलाया ये मेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ऐसी कहूंगा कि मेरे परमेश्वर तूने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए कुर्बान कर दिया तूने यीशु मसीह अपना लहू देकर मुझे खरीद लिया मैं गुनाहों में था मैं पापों में था मैं शराबों में था मैं नाशों में जा रहा था मेरे परमेश्वर मैं मर रहा था मेरे परमेश्वर लेकिन तूने मुझे पकड़ कर उठा मेरे परमेश्वर तूने मुझसे नई जिंदगी दी और मेरे जीवन को नया बना दिया मुझे नई सांसों से भर दिया मेरे परमेश्वर खुदावन मेरे प्रेम की भलाई के लिए मैं कुछ भी नहीं दे सकता मेरे परमेश्वर सभी बोले मेरे देकर बेसुमार कभी दिलाया जाने सकेगा मेरे देकर बेसुमार कभी दिलाया जाने सकेगा कितना बाबा के बाया बदले कितना बजाया रुसे बाया बदले कितना बाया के बाया बदले कितना बाया बाया बदले कितना बाबा के बाया बदले कितना बजाया रुसे बाया बदले कितना बाया के बाया बदले कितना बाया रुसे बाया बदले कितना बाबा हरे बोलिया बुलाया जानी सकेगा बोलिया बुलाया जानी सकेगा बाबा हरे बोलिया बुलाया जानी सकेगा बाबा हरे बोलिया बुलाया जानी सकेगा तेरा प्यार बुलाया जानी सकेगा यीशु तेरा प्यार बोलिया बुलाया जाने सकेगा मेरे कर बेसुमार कभी दिलाया जाने सकेगा मेरे कर बेसुमार कभी दिलाया जाने सकेगा नदिया भाइया मेरे नाले यारिया ललिता मुखया मेरे तो तारिया नदिया भाइया मेरे नाले यारिया ललिता मुखया मेरे तो तारिया नदिया भाइया मेरे नाले यारिया ललिता मुखया मेरे तो तारिया नदिया भाइया मेरे नाले यारिया ललिता मुखया मेरे तो तारिया जिंदगी चाहिए दुनिया प्यार बुलाया जाने सकेगा जिंदगी चाहिए तेरा प्यार बुलाया जाने सकेगा जिंदगी चाहिए तेरा प्यार बुलाया जाने सकेगा जिंदगी चाहिए तेरा प्यार बुलाया जाने सकेगा तेरा प्यार बुलाया जाने सकेगा यीशु तेरा प्यार बुलाया जाने सकेगा यीशु तेरा प्यार बुलाया जाने सकेगा आमिर है सब जानते हैं मेरे भाई को और इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल किया अभी कुछ ही दिन पहले हफ्ता हुआ शायद इनके जो बेटा है अजय उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये बच्चे के आशीष के लिए परमेश्वर के दास से रोज प्रेयर कराते थे और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एक बच्चा नहीं डबल आए हैं इनके जीवन में परमेश्वर और दूसरे न्यूज़ ये है दोनों बेबी बॉय हैं यीशु मसीह के नाम
हालेलुया। मेरे भाई के जीवन में प्रोफेसी इन्होंने रिसीव की, जो इनके बेटे की वाइफ थी बहन, उन्होंने रिसीव किया। जो पापा जी ने उनके सर पे हाथ रखकर ले हैंड किया और पापा जी ने बोला जब आप भवन में आएंगे तो बेबी बॉय को लेकर आएंगे। और आज एक बॉय नहीं 2 बॉय के साथ मेरी बहन कुछ ही दिनों में आपके बीच में मौजूद होंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और ये बिगेस्ट गवाही जब वो बहन इधर आएंगी बेबी के साथ, हम जब शेयर करेंगे आप लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन किरण है बड़ा मोला से, और इस बहन की गवाही है, इस बहन के घर की जो छत है गिरने को हो गई थी और ऊपर मकान भी था जो लंटर का था, और बीच में जो बहन है उसकी जो कड़ियां की जो छत थी वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी थी और बहुत मुश्किल हो रही थी उस छत को ठीक कराने के लिए। तो इस बहन ने पास्टर जी से प्रेयर करवाई और आज इस बहन की छत है बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन सोनिया है गोनाडा से, और इस बहन की गवाही है जब ये बहन जॉब करती थी और वो लिफ्ट, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, उस लिफ्ट में ये बहन बंद हो चुकी थी और 5 मिनट उस लिफ्ट के अंदर बंद रही और एकदम बहन के अंदर बिल्कुल घबराहट और एकदम दम घुटने लगा। तो इस बहन ने परमेश्वर के आगे प्रेयर की, उसी समय परमेश्वर इस बहन को लिफ्ट से बाहर निकाला। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। ये बहन रीमा है कल्याणा चौकी दादरी से, और इस बहन की बिगेस्ट गवाही है, इस बहन की बेटी वर्तिका जिसको 1 हफ्ते से बुखार और खांसी थी, और इस बहन ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, टेस्ट रिपोर्ट में खून में इन्फेक्शन और टीबी बताया। तो इस बहन ने पिछले हफ्ते एक पास्टर जी से स्पेशल लैंड प्रेयर करवाई और एक पास्टर जी ने प्रोफेसी वर्ड बोले इस बेटी को कुछ बीमारी नहीं है। तो इस बहन ने दोबारा से टेस्ट करवाया और टेस्ट रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आई है। मैं परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन उर्मिला है एकता कॉलोनी से, और इस बहन की बिगेस्ट गवाही है, पीछे 2 महीने पहले एक पास्टर जी ने प्रोफेसी वर्ड बोले थे जिसके जीवन में गवाही नहीं है, परमेश्वर उसके जीवन में गवाही बनाने जा रहा है। तो इस बहन ने प्रोफेसी वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में 78 गज के प्लाट के साथ प्लस किया है। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस भाई की बहुत बिग टेस्टमनी है। भाई पहले अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद सज्जाद, कहाँ से आप? बिहार। ये भाई बता रहे हैं कि ये बिहार से हैं, और जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपके साथ क्या क्या होता था? प्रभु में नहीं तो मेरे पूरे शरीर में बॉडी में पेट में हवा बनता था। ओके। बहुत जगह दिखाया, डॉक्टर मौलवी मलमा सबके पास गया, कहीं सही नहीं हुआ। कोई भाई ने मुझे बताया, फिर आप सुनो, फिर आपको अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? एक भाई मेरे साथ पेंट का काम कर रहा था, उसने बताया था। ओके, जब आप यहाँ पे आए तो आपके साथ क्या हुआ? यहाँ पे आए तो हम 3 संडे आए, उसके बाद मैं सही हो गया। हालेलुया। भाई बताते हैं जब ये अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री में आए और पापा जी ने इनके सर पे हाथ रखकर ले हैंड किया, तो भाई बताते जो इनको हवा बनती थी पूरी बॉडी में, आज ये बिल्कुल आजाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। इन्हें सिर्फ कितना समय हुआ भी आपको जाते हुए? यहाँ तो 4 संडे हुआ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए पवित्र आत्मा के लिए। इनकी बहुत बिगेस्ट गवाही, और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर। हालेलुया। इसका मतलब हम जीवित चर्च में बैठे हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर के काम होते हैं, चाहे वो 500 किलोमीटर दूरी पे है, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूरी पे, हम लोगों को वहां पे आना ही, ये हमारा भाग्य है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें जीवित चर्च हमारे घर के नजदीक मिला है। हालेलुया। तो भाई परमेश्वर में बने रहना है, अड़े रहना, खड़े रहना है, और परमेश्वर ने जाके काम को ऐसे ही देखना है। सब बोले हालेलुया। तो आपको आशीष दे। हालेलुया। ये बहन नीरू है कमला नगर से, और इस बहन की गवाही है, पिछले हफ्ते इस बहन को बुखार और गले में बहुत ज्यादा दर्द था, डॉक्टरों को दिखाया और दवाई ली, कोई आराम नहीं आया, और इस बहन ने हेल्पलाइन नंबर पर प्रेयर करवाई। आज ये बहन बड़ी चंगी है। हम परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। मानसू है मारुति से,
इन्होंने अपनी गवाही में लिखवाया है कि इस भाई को 3 दिन पहले बुखार और खांसी थी। इस भाई से उठा भी नहीं जा रहा था। इस भाई ने रात को अपोस्टल जी से प्रेयर कराई और आज भाई बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु के भवन में उपस्थित है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बहन रेनू है प्रेम नगर चौक से, इनकी गवाही है, इन्होंने हमें लिखवाया है। इस बहन की गवाही है, इस बहन का बेटा जो इनकी गोद में आप देख रहे हैं, दक्ष इनका नाम है, जिसको 2 हफ्ते पहले खांसी, बुखार और लूज मोशन थे और कुछ खा पी नहीं रहा था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाए लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ, मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही थी। इस बहन का फेथ प्रभु यीशु मसीह पर था। इन्होंने अपोस्टल जी से प्रेयर कराई। आज ये बड़े सामर्थ्य के साथ बेटा आपके भवन में है, परमेश्वर के भवन में है और बड़ी गवाही इस बेटी के जीवन में परमेश्वर ने दी है। गवाही और देना चाहूँगा। मेरा नाम गौतम है। आप मेरी बेटी मन्नत को तो जानते ही हैं, तो यहाँ पर आगे स्टेज पर रहती है। जब ये 3 साल की थी और जब मैं प्रभु में नहीं था तो सब मुझे ये कहते थे कि इस बच्चे का एडमिशन करा दो, इसका दिमाग बड़ा अच्छा तेज है। मैंने कहा नहीं, 5 साल से पहले मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा। तो जैसे ही 1 साल और बीत गया, फिर बोले अब तो करा दो इसका। जब मैं मसीह में आया ही था तो मैंने कहा कि वचन कहता है कि धर्मी मनुष्य की संतान बड़ी पराक्रमी होती है, वो उसका स्वयं इंतजार खुद करेगा। और मेरे हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं अपनी बच्ची का कहीं अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराऊं। मेरा एक सपना था, एक आश्रम है भिवानी रोड पे, वो बड़ा ही इंटरनेशनल स्कूल है, नेशनल लेवल पर है, इंग्लिश मीडियम है और सोच से भी परे था मेरी वो। तो जैसे आज प्रभु का टाइम आया, आज वो दिन आया, पता नहीं अचानक से ही सारे इंतजाम हो गए और आज मेरी बेटी उस इंटरनेशनल स्कूल में बगैर किसी 1 रुपया खर्च करे हुए उन्होंने मेरी हालत को देखते हुए मेरी बच्ची को एक्सेप्ट किया और आज वो स्कूल में एडमिशन ले चुकी है। मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु ने अभी इन दिनों में मेरे लाइफ में काम किया है बहुत ज़्यादा। तो मेरी गवाही है कि मैंने अभी पिछले टाइम में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट का फॉर्म फिल किया था, तो पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ेशन हो रही थी उस फॉर्म के अंदर। तो मैंने पास्टर जी से एक बार ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर प्रेयर कराया और फिर मैंने गुड़गांव के अंदर जाकर अपॉइंटमेंट दिया। तो जैसे जैसे मैंने अपॉइंटमेंट दिया तो 3 बार उन्होंने बुलाया और फिर जाकर मेरा सक्सेस हुआ। और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम जब पुलिस आई तो उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम की, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास कर पास्टर जी की प्रेयर के ऊपर। और फिर पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद जब पासपोर्ट डिस्पैच हुआ तो डिस्पैच होने के बाद भी डाकघर में प्रॉब्लम आई। तो जब लास्ट टाइम मैंने पास्टर जी को प्रेयर के ऊपर बिलीव किया तो लास्ट टाइम में उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझे दिया और मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही मैं वो करता हूँ। मेरा पासपोर्ट तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई की दादी है और इन्हें 2 दिन पहले अटैक आया था और अभी अभिषेक भाई मुझे यही शेयर कर रहे थे कि 2 दिन पहले अटैक आया तो अभी भी झटके लगे थे, लेकिन जब पापा जी ने इनकी दादी के लिए प्रेयर किया तो आज इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। यीशु मसीह के नाम में कोई भी अटैक की शिकायत नहीं आई है। आज हमारी आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हमारे बीच में है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगली गवाही आप लोगों की हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। तेरिया मुस्किलानो खुदा जानदाए, तेरिया मुस्किलानो खुदा जानदाए, तेरिया मुस्किलानो खुदा जानदाए, खुदा जानदाए, खुदा जानदाए, खुदा जानदाए, खुदा जानदाए, तेरिया मुस्किलानो खुदा जानदाए, मुस्किलानो खुदा जानदाए।
खुदा जानदा है मेरिया मुश्किलां खुदा जानदा हालेलुया हालेलुया। सब एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज के दोपहर मेरे जीवन में ये बोला गया वचन आशीष में और बरकत में हो। यह सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, ताकि आप जो भी वचन हमारे बीच में दिया जाए उसे भली भांति समझ सकें। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग मसा पाना चाहते हैं? सभी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कितने लोग मेरे हाथों से मसा होना चाहते हैं? हालेलुया। सुनना, आज हमें समझना एक चीज को बहुत जरूरी है कि मसा हकीकत में है क्या। समझ रहे हैं? मसा हकीकत में है क्या? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। मसा का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या मतलब है मसा का? हालेलुया। आप लोगों को मालूम हो गया या नहीं मालूम हो गया, पर जब एक तांत्रिक जब तंत्र विद्या करता है ना, तो वो 40 दिन तक भूखा रहता है। क्या रहता है? 40 दिन तक वो भी एक ताकत प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पर वो तांत्रिक जो सिद्धि होती है ना, वो टोटली शैतानी सिद्धि होती है। कौन सी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? टोटली शैतानी सिद्धि। अब शैतान कभी भी पवित्रताई की बात नहीं करेगा, वो अपवित्रताई की बात करेगा। किसकी? हालेलुया। अब जब वो 40 दिन तक भूखा रहता है, तो 40वें दिन शैतान उसको बोलता है कि तू पोटी करने जा। क्या? और जब वो पोटी करने जाता तो शैतान उसको बोलता है इसको उठाकर खा। ये है तंत्र विद्या। समझ रहे हैं? और वो उसको खाता है, तभी दुष्ट आत्माएं उसके इर्द गिर्द रहती हैं, क्योंकि शैतानी आत्माएं, शैतानी काम हमेशा गंदगी में वास करते हैं। आपने आज तक कोई ऐसा तांत्रिक नहीं देखा होगा जो पूरे पैंट कोट साफ सुथरा बैठता हो। देखा है? हाँ? आप उसके बगल में बैठोगे तो उसमें से 2-2 किलो बदबू आएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। नहाना नहीं, गंदगी में रहना, नशे में रहना, ये टोटली शैतानी काम होते हैं। आप समझ रहे हैं? क्या होते हैं? शैतानी काम। और इस क्रिया को कर वो दुष्ट आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है। कौन से? टोटली गलत काम कर, टोटली घिनौने काम कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब जितना मुश्किल शैतानी आत्माओं को मनुष्य को अपने पास बुलाना होता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल आपको मसा पाने में होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उससे कई गुना ज्यादा आपको क्या पाने में होगा? मसा। हालेलुया। मुश्किल किन लोगों के लिए है? हाँ जी, किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो करना चाहते हैं, पर अपने जीवन से कुछ भी डेडिकेट करना, कोई समर्पण नहीं, कोई बलिदान नहीं, पर पाना सब कुछ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, निर्गमन की किताब 17 अध्याय 7 आयत से पढ़ना है। निर्गमन 17 अध्याय 7 आयत को पढ़ो। और मूसा ने हाँ उस स्थान का नाम हाँ मसा हाँ। और मरीबा रखा। और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि हाँ इस्राएलियों ने वहाँ हाँ वाद विवाद किया था। क्योंकि इस्राएलियों ने वहां पर क्या किया था? हालेलुया। पढ़ दो आगे।
और यहोवा की परीक्षा यह कर की हाँ। क्या यहोवा हमारे बीच में है हाँ। या नहीं। हालेलुया। और लोगों ने, इस्राएलियों ने यहोवा की क्या की? किस बात को बोलकर? क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? हालेलुया। किस बात पर वाद विवाद था? लोग ये पूछ रहे थे एक दूसरे को, अगर तू पाप कर रहा है, अगर मैं पाप कर रहा हूं, क्या परमेश्वर हमें देख रहा है या यहोवा हमारे बीच में है या? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला अगर आप मस्सा पाना चाहते हो तो वेरी केयरफुल होकर सुनना इस वचन को। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, हर कोई उठकर आपको मस्सा नहीं कर सकता। लोगों को लगता थोड़ा हाथ में तेल लगाओ, हाँ, सर पे रखो, चलो जी मसा हो गया। हाँ, हालेलुया। वो मसा नहीं, वो घसा होता है। हाँ, वो आपको घिसा देगा पूरा, आपको पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब बाइबल में अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है दाऊद राजा जब भेड़ बकरी चराता था तो वो इतना अनॉइंटेड था, इतना सामर्थी था कि जब भी शेर या भालू उसकी भेड़ों के झुंड पर अटैक करता था तो वो भागकर, एक छोटा सा बच्चा भागकर 12-13 साल का भागकर उस शेर और भालू को मार देता था। हालेलुया। और उस टाइम में वो मसा नहीं था, उस टाइम में वो मसा था नो, उस टाइम में वो मसा पाने के राह पर चल रहा था। हालेलुया। अब सोचो एक आदमी जो अनॉइंटेड नहीं है पर उस अनॉइंटेड के रास्ते पर चल रहा है, वो इतना सामर्थी है कि वो शेर और भालू को मार रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर बोल रहा है ये मेरे मन जैसा है, मैं जैसा चाहता हूं ये व्यक्ति वैसा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको एक दिन में नहीं 2 दिन में ना जाने कितने साल उसको परखता रहा, ना जाने कितने साल उसकी प्रार्थनाओं को, उसकी आराधनाओं को देखता रहा। हालेलुया। उसके सारे भाई ऐशो आराम करने वाले, कोई सेना में, कोई मजे कर रहा है अपनी आदतों से, कोई घर में अय्यासी कर रहे हैं। हालेलुया। और उसको रोज सुबह बोलते ये छड़ी उठा और जा भेड़े चरा कर रहा। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो छड़ी के साथ क्या उठाता था? क्या उठाता था? वीणा। क्या उठाता था? वीणा। वो चलते चलते आराधना कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। भेड़े चल रही है, पेड़ के नीचे बैठा आराधना कर रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लगन ना एक बहुत बड़ा वेपन होता है, एक हथियार होता है लगन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मुझे आज तक किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाया, ना मुझे ड्रम बजाना सिखाया, ना मुझे ढोलक बजाना सिखाया, ना मुझे गिटार बजाना सिखाया, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, पर मेरे अंदर लगन थी और मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से। आज मुझे कुछ भी आप दोगे मैं उसको प्ले कर कर दिखाऊंगा आपको, मैं उसको बजा लेता हूँ इजीली। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने लगन दिखाई परमेश्वर के काम के प्रति। आमेन। हालेलुया। आज लोगों में क्या नहीं है? लगन नहीं है, पर पाना। बाइबल एक बात बोलती है, श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा का काम, जो परमेश्वर यहोवा का काम, जोर से बोलो, जो परमेश्वर यहोवा का काम। हालेलुया। अब इसमें चाहे प्रार्थनाएं हैं, चाहे सुसमाचार प्रचार करना है, चाहे उपवास करना है, अगर आप आलस में हो तो बाइबल आपको श्रापित बताती है, आप श्रापित हो। हालेलुया। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप कभी वो मसा नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा। आमेन। हालेलुया। पढ़ो आगे, 2 पढ़ो, 17 का 2 पढ़ो। इसलिए मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने का पानी दे। हालेलुया। हमें क्या दे? पहले क्या वाद विवाद चल रहा है? क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? हाँ। अब दूसरा वाद विवाद क्या छिड़ गया? कौन लोग थे वो? हाँ जी, इजराइली। कौन? जो गुलामी में फंसे हुए थे। हालेलुया। जो दिन रात फिरौन के कोड़े खाते थे। हालेलुया। खाने में हफ्ते के बाद खाना मिलता था,
दिन रात रगड़े जाते थे। हालेलुया। उस टाइम में बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं कोर्ट के अंदर काम करता था, मेरी एक दुकान थी फोटो स्टेट करने की। तो उधर मेरा एक दोस्त आया राजस्थान से, कमल। तो उसने बताया, भाई मैं आज से ना 4 साल पहले दुबई गया था। मैंने बोला ओके। बोला जैसे ही मैं दुबई गया ना, तो उधर जाकर मुझे मुसलमानों ने पकड़ लिया और जंगल में डाल दिया, चेने बांध दी मेरे पैर में। मुझे 3 दिन के बाद खाना देते थे और मारते थे, और वो जंगल कटवाते थे। आप समझ रहे हैं? 3 दिन के बाद क्या देते थे? खाना प्लस मार, और क्या काट रहा है? हालेलुया। और बोला मैं तो हिंदू हूँ, और फिर भी मुझसे नमाज पढ़वाते थे और मैं पढ़ता था वहाँ पर। हालेलुया। बोला ना जाने कैसे कैसे करके एक पाकिस्तानी उधर आया, उसके फोन से उसने अपने घर बात की, तब जाकर वो वहां से छूटा। हालेलुया। अब सोचो, वो आदमी क्या उस आदमी का कभी भुला पाएगा जिसने उसकी मदद की? हाँ जी, भुला पाएगा? नो। हालेलुया। पर आज लोगों की बुद्धि ना मोटी हो, क्या हो गई है? आज लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूल गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, इजरायली भूल गए परमेश्वर के किए हुए उपकार को, कि वो उसको गुलामी से छुड़ा कर लाया, दुखों से छुड़ा कर लाया, परेशानी से छुड़ा कर लाया, चेनों से, बेड़ियों से छुड़ा कर लाया। वो भूल गए परमेश्वर को। हालेलुया। और यीशु मसीह की, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? भूल गए लोग। कितने लोग यहाँ आए, आशीष पाई, बरकतें पाई, चले गए और भूल गए। आज इसी चर्च का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक भाई आया, बोला पास्टर जी। मैंने बोला हाँ, बहुत बुरे हाल है। बोला कोई बात, सब ठीक करने वाला है। बोलता मुझे 4 बेटियां बेटा मिली। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार बेटा ही होगा। चाह हालेलुया, बेटा हो गया। सुनना, बेटा हो गया। बेटा होने के बाद बोलता है पास्टर जी मैं तो नशे भी करूंगा और मैं आपके साथ भी रहूंगा, और फिर मेरी इधर चलनी चाहिए, लोगों को मेरी सुननी पड़ेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला भाई अगर मुझे शक हो ना मेरा ये बच्चा गलत है, मैं उसको स्टेज पर नहीं चढ़ने देता शक की बुनियाद पर। हाँ, और तू तो पाप में है, मैं तुझे कैसे बर्दाश्त करूंगा, सोच। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला इम्पॉसिबल वर्क है। चला गया। लोगों के सामने जाकर क्या कर रहे हैं? बुराइयां। मुझे किसी ने एक बात बोली, बोला पास्टर जी आज के समय में ना भलाई का जमाना है ही नहीं। आप जिसकी भलाई करोगे ना वो पलटकर आपकी बुराई करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप कितना भला कर लो लोगों का, पर एक दिन आएगा वो आपको बोलेंगे अरे क्या किया है तुमने? हाँ, बच्चे भी बोलते ना माँ बाप को, क्या कर दिया तुमने मेरे लिए आज तक? और माँ बाप जानते हैं तुम्हारे लिए क्या 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 उन्होंने किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? अब बाइबल बताती है अब वो मूसा से वाद विवाद करने लगे। हाँ, करके कहने लगे हाँ, हमें पीने का पानी दे। आप बोल रहे हैं कि हमें पीने का पानी दे। हाँ, मूसा ने उनसे कहा हाँ, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? मुझसे क्यों झगड़ रहे हो? तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और किसकी परीक्षा कर रहे हो? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम मसा पाना चाहते हैं ना, मसा पाना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु वाद विवाद में फंसे हुए आज भी। बोल यीशु मसीह की। आज भी वाद विवाद में फंसे हुए हैं। क्यों परमेश्वर आपको संपूर्ण चंगाई नहीं दे रहा है? क्या रीजन है? हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर आपकी क्वालिटी को जानता है, आप लेकर भी क्या करोगे? आप वाद विवाद करोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, आप क्या करोगे? हाँ जी, वाद विवाद। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? पढ़ो इसको अच्छे से। माइक की आवाज को क्या कर रहे हैं? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। हाँ। तब वे यह कहकर मूसा पर गुड़गुड़ाने लगे, हाँ जी, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत हाँ। प्यासा मार डालने के लिए हाँ जी, मिस्र में क्यों ले आया है? हालेलुया। मूसा ने बुरा किया इजराइलियों के लिए, क्या किया? गुलामी से छुड़ा दिया उनको, है ना? हालेलुया। किससे छुड़ा दिया? गुलामी से, दुखों से छुड़ा दिया, राजा की मार से छुड़ा लिया, बचा लिया। हालेलुया, और यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, पल्ले पड़ रही है बात। पर अब वो इजराइली अपना पुराना बीता हुआ कल भूल गए। क्यों? अब तो 2 महीने हो गए ना, मार नहीं पड़ी, राजा नहीं है, कोई हुक्म देने वाला नहीं है। हाँ, भर पेट खाना मिल रहा है। हालेलुया, और यीशु मसीह की। इनको भर पेट खाना मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है इनके लिए। अब क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर। हालेलुया, और यीशु मसीह की। जब एक आदमी इधर बीमार आता है तो ये बोलता है, एक बार मुझे चंगा कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। हाँ, और प्रभु से चंगा भी करता है, प्रभु से हील भी करता है, पर उसके कुछ समय के बाद, हालेलुया, अब उसको क्या हो गया है? अब वो छोटी छोटी बातों पर क्या कर रहा है? क्या है कुड़कुड़ाना? ये पास्टर है, इसके जैसे 36 पास्टर देखता हूँ। हालेलुया, ये फोन नहीं उठाता, घर नहीं आता, बात नहीं करता, ये कोई पास्टर है? अरे वो पास्टर बहुत अच्छा है, तो पहले क्यों नहीं गया तू उसके पास? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहले क्यों नहीं गया? और जा रहा था फिर आशीषित क्यों नहीं था? क्या कारण था? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हालेलुया। आज के टाइम में एक नया ट्रेड चल रहा है, इधर आओ रोहित। हालेलुया, सुनना, ये ट्रेड क्या है? रोहित नशेड़ी है, हाँ, भंगेड़ी है, कबाड़ी है, अडाड़ी है, जो भी है। हाँ, अब मैं सोचो मैं दूसरा पास्टर हूँ, तो मुझे इसको अपने पास लाना है। तो नशा करते हैं? अरे बोलो हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तुझे मसा करता हूँ, लाओ तेल, लाओ तेल लेंगे। हाँ, और आज से मैं तुझे मसा करता हूँ, तू पवित्र आत्मा के फेवर में रहेगा, प्रभु का आत्मा तेरे ऊपर बना रहेगा, तू जैसा भी है, तू जो भी है, पर जो भी तू बोलेगा आज से वो काम होगा। हाँ जी, पर इसका एक रिजल्ट गलत होगा। वो रिजल्ट क्या है? मरकुस 2:22 आयत को पढ़ो, सुनना। मरकुस 2:22 आयत। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखता। कौन सी मशकों में नहीं भरा जाएगा? भर दिया जाएगा। हाँ जी, हालेलुया। जब बहनें सूट सिलवाने जाती है तो पुराना लेकर जाती है नया, तो पुराना भी एक ले जाया करो। बोलो, आधा हिस्सा तो नए का बनाना और आधा सिलेगा। क्या बोलेगा वो? हाँ, क्या बोलेगा? और बोलेगा बहन तू पागल हो गई, हॉस्पिटल में इलाज करा। हाँ या ना? हाँ जी। अब बाइबल बताती है नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जा सकता। क्यों? हालेलुया, हालेलुया। बिना फलों के वरदान वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आप फ्रूटफुल नहीं हो तो, आत्मा के फल अगर आपके अंदर नहीं है तो,
अगर आप वरदान मांग रहे हो और वरदान गलती से आ गया तो आप बहुत डेंजरस परिस्थिति में जाओगे, बहुत डेंजरस। हालेलुया। आज के टाइम में यही काम हो रहा है संसार के अंदर कि लोगों को फ्रूटफुल लाइफ से कोई लेना नहीं, आत्मिक फलों से कोई लेना देना नहीं है, पर उनको मसा चाहिए, उनको दान वरदान चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? बाइबल बताती है जब परमेश्वर उस स्थान पर जो मसा और क्या कहलाता था, मरीबा, मसा और मरीबा कहलाता था, उस जगह पर इजराइलियों को रखा, उनको हर चेतावनी, उनको हर वायदा बताया कि मैं ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए करूंगा, परंतु वहां पर भी इजराइली क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। पुरानी मशकें थी, पुराना बर्तन था, पुराने बर्तन में हमेशा बदबू आएगी अगर वो धुला हुआ नहीं है तो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? पुराने बर्तनों से क्या आएगी? अगर आपने एक बर्तन में दूध रखा है और 2 दिन पुराना हो गया, आप उसके अंदर नया दूध डाल रहे हो तो क्या होगा? पूरा फट जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब आपको नया दूध अगर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पुराने दूध को फेंकना पड़ेगा और बर्तन को अच्छे से नया साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर एक कण भी पुरानी चीज का या पुराने दूध का ना रहे। हालेलुया। अगर रह गया तो बहुत डेंजरस होगा, बहुत खतरनाक होगा आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। अब वो खतरनाक क्यों है? सुनना इस बात को। बाइबल इस चीज की पुष्टि करती है कि जब आप परमेश्वर के भय को, उसकी सामर्थ को नहीं समझते, जब आप परमेश्वर के डर को नहीं समझते, तो आप हर वो काम करोगे जो परमेश्वर के, बोलो, विरुद्ध में है। आमीन। पढ़ो इसको, मरकुस तो नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। नया दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा, वरना दाखरस क्या करेगा? हालेलुया। मसा सेम है। हालेलुया। अगर आप पुराने जीवन को जी रहे हो और दिखावे के लिए आगे आ रहे हो तो बाइबल बताती है वो मसा तुम्हें नाश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ना तुम धरती पर अनंत जीवन के वारिस होंगे और ना धरती के बाद। यहां पर भी पीड़ाओं में रहोगे और वहां पर तो सदा की पीड़ा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे? आप ड्रामाबाजी कर सकते हो, आप दिखावा कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया करती आ रही। हालेलुया। आप हमेशा एक अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लोग करते हैं ऐसा। हालेलुया। पर रियलिटी एक्चुअल में है क्या? जब तक आप रियलिटी को नहीं देखोगे तब तक कभी भी आगे सत्य हमेशा लेट प्रकट होता है, परंतु होता है। झूठ एकदम से चढ़ जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? झूठ एकदम से चढ़ता है, एकदम से आगे बढ़ता है। इस चीज को समझना। अगर आज आप पुरानी मशकें हैं, इसको यही नहीं पता त्रिएक परमेश्वर क्या है, इसको यही नहीं पता परमेश्वर का फेवर क्या है, इसको यही नहीं पता बाइबल के अनुसार मैं किस तरीके से किस वरदान को प्राप्त कर सकता हूं, इसको यही नहीं पता कितने उपवास होते हैं। हाँ जी, कितने उपवास होते हैं पता है किसी को? हाँ जी, 40 उपवास। कितने तरीके के उपवास होते हैं? हाँ, कितने तरीके के? कौन से तरीके से आप उपवासी रह सकते हो पता है? हालेलुया। और क्या पाने आ गए? दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा। हाँ, हालेलुया। क्या पाने आ गए? मसा। हाँ, मैं बोलूं भाई मैं तुझे मसा करूंगा तो चिंता मत, बहन मैं तुझे मसा करूंगा, पहले खुद तो हो। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। भाई मैं तुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी दूंगा खरीद कर। हाँ, क्या दूंगा मैं इसे? मेरे पास है।
हाँ जी, है मेरे पास। हालेलुया। मैं खुद साइकिल पे आ रहा हूँ, फॉर्च्यूनर दूंगा। हाँ, फिर मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, भाई फॉर्च्यूनर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं खुद बीमार पड़ा हूँ, मैं चंगा करूंगा। याद रखना, हाय मेरी कमर, मैं तुझे चंगा करूंगा। आज बीपी की गोली खानी है, मैं तुझे चंगा करूंगा। आज पेट दर्द की गोली खानी है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कलानौर के अंदर एक पादरी था, पादरी नहीं था, ऐसे उठ के ड्रामेबाजी करते हैं लोग। हालेलुया। तो लोग एक कलीसिया के घर में चला गया, जाकर बैठ गया ऊपर, आराधना शुरू कर दी, प्रभु का धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद उसी पादरी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, उसी पादरी के अंदर दुष्ट आत्मा की। उधर ऐसे तड़फ रहा, वो घबरा गया, परेशान हो गया। लोग, कलीसिया के लोगों ने उठ उठ कर उसके लिए प्रार्थना की, यीशु के नाम में शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन लोगों को पता ना निकलने वाली तो है नहीं, तो शांत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हालेलुया। तो दुष्ट आत्माओं को शांत करना इजी है, पर उनको निकालना, उनकी जड़ों को काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। सोचो, अगर ये पुराना जीवन जी रहा है, बाइबल ने क्यों बोला नया दाखरस पुरानी मशकों को फाड़ेगा? क्यों ऐसा बोला? हाँ जी, क्यों ऐसा बोला? अब एक बात को समझना। सपोज करो मैंने इसे मसा कर दिया। क्या कर दिया? अब ये जिस पर हाथ रख रहा है, लोग चंगे हो रहे, लोग चंगे हो रहे। हालेलुया। समझना इस बात। और इसका पुराना जीवन वैसा ही बना हुआ है। हाँ, क्या कर रहा है पुराना जीवन? सेम बना हुआ, पाप में जीवन बना हुआ है। पर सामर्थ सुनो, सामर्थ काम कर रहा है। सामर्थ, हाँ, परमेश्वर ने शाऊल को पकड़ा और दाऊद के हाथ में दे दिया। परमेश्वर ने बोला दाऊद को मार इसे। दाऊद ने क्या बोला? मैं उस मसा का आदर करता हूं जो एक टाइम इसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। समझना इस बात को। अब ये पाप में जीवन जी रहा है, रोज रेगुलर पाप में, पर लोगों को टच कर रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। हाँ, बीमार लोग ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लोग नई नई भाषाएं प्राप्त कर रहे हैं, नए नए वरदान पा रहे, चंगाइयां हो रही हैं। हालेलुया। अब ये नया मसा इसको कैसे नाश कर रहा है? कैसे? हाँ जी, अब ये प्रेयर नहीं कर रहा है, पर मसा काम कर रहा है। हाँ, कैसे? अब वो मसा इसको कैसे नाश करेगा? सुनना, अब इसको ये महसूस होना शुरू हो गया कि परमेश्वर की दया तुझ पर बहुत है, तभी तो चंगाइयां। हाँ, सही बात है या गलत? पर जीवन कौन सा? पुराना, पर चंगाइयां दबा दब हो रही। हालेलुया। ऐसे धड़ेले से चंगाइयां। अब ये मसा इसको क्या कर रहा है? मसा इसको क्या कर रहा है? इसको नाश कर रहा है। ये मसा इसको क्या कर रहा है? इसको नाश कर रहा है। इसको खुद नहीं मालूम। हालेलुया। अब मैं इसको आकर बोलूं, तू पाप में है, तुझे अपना पाप का जीवन, अब ये मुझे क्या बोलेगा? अगर मैं पापी होता तो ये चंगाइयां। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर मैं पापी होता तो ये चंगाइयां। समझना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपने तो बहुत से लोग चले जाते हो ना, किसी के भी पास तीन लगा देते हो, लगा दो, हाँ, कर दो मसा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। फिर थोड़े दिनों के बाद आप भी उधर नाचते मिलोगे, दुष्ट आत्मा से भरे हुए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक भाई था विनोद प्रोचिया, सुना होगा आपने। तो वो पहले मेरी चर्च में आता था, बुड्डनपुर की चर्च में। समझ रहे हैं?
और उससे पहले वो पास्टर नरेश पॉल की चर्च में था, और वो पास्टर नरेश पॉल को छोड़कर हिमाचल में मिनिस्ट्री करने चला गया। उधर गया तो उधर मिनिस्ट्री करते करते दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जब उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, बड़ी प्रार्थनाएं की, घर को है ना, घर के बड़ी मेहनत दिखाते, साढ़े मुंडे जिन्हीं बेइज्जती होनी चाहिए यार, हाँ, बड़ी प्रार्थनाएं की, चंगा हो जा, चंगा हो जा, लगा ना कि नहीं हो रहा है चंगा, हालेलुया। फिर हाथ थक कर, ना जाने कितने पास्टरों से प्रार्थना कराई होगी, कोई चिंगाई नहीं। फिर हाथ थक कर पास्टर नरेश पॉल के पास लेकर आए। पास्टर नरेश पॉल ने देखा उसको, बोला अरे अरे ये तो भगोड़ा है, भगाओ इसको, सीधा बोला। फिर उन्होंने आके गलती मानी। पास्टर जी ने बोला मेरे ना वो जूते लेकर आओ, और पास्टर जी ना साई देकर जूते बनवाते थे, इतनी ऊंची एड़ी होती थी उनकी, इतनी मोटी, और वो बंदा गंजा था सर से, इसके तो फिर भी बाल है। पहले वो जूता निकाला, उसके सर में 5-6 मारे खींच के, हाँ, फिर उसका कहीं भूत निकाला। काई कि किस बात का पास्टर बना है बताओ, हालेलुया, किस बात का अनॉइंटेड होना है बताओ, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, समझ में आई बात, हालेलुया। स्टार्टिंग में ना बड़ा जुनून होता अंदर, मैं भी पास्टर बनूंगा, मैं भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसको मालूम नहीं है कि तू नहीं, शैतान ये चाहता है कि तू ऐसा काम करे, तू फंसे मेरे पास आकर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक पास्टर हमें एक स्टोरी बता रहा था, बोलता है पास्टर जी एक सांप साल में कितनी बार अपने कपड़े बदलता है, अपनी खाल उतारता है, कितनी बार उतारता है एक साल के अंदर, पता है किसी को? 7 बार। एक साल के अंदर सांप 7 बार अपनी खाल को उतारता है। हाँ जी, कितनी बार? पर जहर निकालता है। खाल बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अंदर का जहर ही बाहर। आज लोग यही कर रहे हैं, सेम सिचुएशन, हाँ, वो बाहरी रूप बदल लेते हैं, हालेलुया, बाहरी तरीके से पूरे चेंज, बाहरी तरीके से धर्मात्मा आदमी। कौन सा आदमी? हाँ, पहले तो ऐसे चलता था ना, और ठीक है सब ठीक है, हाँ, अभी ऐसे चलता है। कोई दूर से बोला भाई साहब जय मसीह की, हाँ, कौन बन गया? कौन बन गया? जाग जाओ, जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ। आपके बगल में कोई सो रहा है तो फोन ही मार देना, कोई दिक्कत नहीं, सोने मत दो पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब वो जो सो रहा होगा ध्यान में रखेगा, कभी फोन ही ना लग जाए, हालेलुया। अब वो क्या बन गया? परमात्मा, पूरा ऐसे बन रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहले वो सबसे एक प्रेम भाव दिखाता था, जय मसीह की, हाँ जय मसीह की। अभी क्या आ रहा है? अभी सिर्फ मिल रहा है पर दे नहीं रहा, उधर से आ रहा है जय मसीह की, मैं धर्मात्मा हूं, हालेलुया। भाई साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं पर वचनों के द्वारा। कैसे बात करना चाहता हूं? शैतान कैसे बात करता है? वचन से बाहर बात करेगा? कभी नहीं, शैतान हमेशा वचन से बात करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? शैतान कैसे बात करता है? वचन से बात करेगा, वचन से बाहर वो कभी जाएगा ही नहीं, हालेलुया। एक आदमी शैतान को ढूंढ रहा था, सुनना, एक आदमी किसे ढूंढ रहा था? वो ठेकों पर गया, शैतान नहीं मिला, नाइट क्लब में गया, शैतान नहीं मिला। शैतान कहाँ खड़ा? चर्च के बाहर, हालेलुया, चर्च के बाहर खड़ा। और उस आदमी ने कहा ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तेरे अड्डों में तुझे ढूंढ कर आया, तू नहीं मिला। बोला उनकी टेंशन नहीं, वो तो अपनी ही है। बोले टेंशन तो इनकी है, हाँ, ये इधर लगे रहते हैं, हालेलुया हालेलुया, सर में दर्द कर रखा है, टेंशन इनकी है। अभी देख कितनों को पकड़ता हूँ, कितनों को भर पाता हूँ। भाई साहब मुझे आपसे बात करनी है,
पर वचनों से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, हालेलुया। कैसे बात करेंगे? वचनों से। यीशु मसीह ने बोला जाओ जाति जाति के लोगों को। आज लोग कलीसियाओं में सुसमाचार प्रचार करें। किसमें? हाँ, किसमें प्रचार करें? कलीसियाओं में। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु ने क्या आज्ञा दी? नए लोगों में जाओ, नए नए लोगों को प्रचार करो। हम लोग झूठे लोग, झूठे मसीही किन लोगों में प्रचार कर रहे हैं? कलीसियाओं में, जिन्हें प्रभु के बारे में ऑलरेडी पता है, उन लोगों के पास जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्या वो लोग आशीषित होंगे? हाँ जी, इम्पॉसिबल वर्क है। जब कोई तुम्हारे पास आए प्रभु का वचन लेकर, उसको बोलो प्रभु ने क्या आज्ञा दी है? क्या आज्ञा दी है? जाओ जाति जाति के लोगों में। उन्होंने ये नहीं बोला जाओ मसीह लोगों में प्रचार कर दो, ये बोला है? हाँ जी। पहले तो मनुष्य यही परमेश्वर के वचन का क्या कर रहा है? उल्लंघन। अब दूसरे तरीके के लोग होते हैं, इनको होता है रेपुटेशन चाहिए, पूछ। क्या चाहिए? पूछ। लोग मुझे पूछे। हाँ, और पूछ तो या तो कुत्ते की होती है, या अब देखो आपने बनना क्या है? पूछ बनना है। हाँ जी, पूछ बनना है। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें सिर ठहराया है। क्या ठहराया प्रभु ने आपको? सिर ठहराया है। तुम बेमतलब में क्या बन रहे हो? पूछ। हालेलुया। हाँ, इस चर्च में तो कोई नहीं पूछता हमें। हाँ जी, पूछता है? कोई नहीं पूछता हमें। हम तो फोन भी करते ना, फोन तक नहीं उठाते हमारे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे? अब उसी टाइम शैतान अपने एक एजेंट को भेज देता है, एक दूत को भेजता है। अरे भाई, एक गाना सुनाना। सुनाओ। बहुत अच्छा गा रहे हैं। आज से तो मेरा वर्शिप लीडर। हाँ, अब ये वर्शिप लीडर पौवे मार के लेटा रहता है। हालेलुया। हाँ, वर्शिप लीडर का अफेयर चल रहा है। हालेलुया। पर फिर भी क्या है? फिर भी क्या है? हालेलुया। समझना, आज के टाइम में ना मसीह लोगों को जानना या समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खतरनाक इंसान पता है कौन है? बिगड़ा हुआ मसीह। सबसे खतरनाक इंसान होता है। हालेलुया। आप उससे वचन से बात करोगे, वो वचन को तोड़ मरोड़ के आपको आपके ऊपर थोप देगा। अरे ऐसा लिखा है। हालेलुया। आजकल एक नई दुष्ट आत्मा चल रही है, राज डैनियल राज समथिंग। हाँ, वो बोलता है कि अन्य अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अन्य अन्य भाषा का मतलब है नई नई भाषाएं बोलो। हालेलुया। मुझे उसका एक चेला फंस गया। मुझे कहता कहाँ लिखा है अन्य अन्य भाषा दिखाओ, कहाँ लिखा है? मैंने बोला चल फिर चाइनीज सुना। चाइनीज बता मुझे, सुना। बोला वो मुझे नहीं आती। फिर तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब तेरे लिए नई नई भाषा संसार की भाषा होगी, पर मेरे लिए अन्य अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? हाँ जी। मेरे लिए अन्य अन्य भाषा कौन सी भाषा है? स्वर्गीय भाषा, जिसे मैं और मेरा परमेश्वर समझे। मनुष्य की समझ में वो भाषाएं कभी नहीं आएंगी। हालेलुया। आज शैतान ने ऐसा मॉडिफाइड कर दिया ना लोगों को, ऐसा भ्रमित कर दिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में परमेश्वर का असली राज्य है कहाँ। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग सिर्फ मजा पाना चाहते, अहमियत पाना चाहते, पर करना कुछ नहीं चाहते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मुझे चंगा होना है जी, मुझे ठीक होना है जी। अब उनसे जाकर पूछो दशमांश बोलते हो? नहीं, वो तो नहीं बोलता। हाँ, खर्चे बहुत है, फिर ऐसा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेकर आएगा, तो पहला सबसे बड़ा चमत्कार वो तेरी लाइफ में क्या करेगा? तेरी घटिया बढ़ोतरियों में बदलेगा।
हालेलुया। मलाकी 3:10 इस बात को क्लेम करता है, ये वायदा है परमेश्वर का। उसने बोला परख लो मुझे, ऐसा करके मुझे परखो। वो कहता मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे जीवनों पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। हालेलुया। फिर वो कहता मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, हाँ जी, वो तेरी भूमि की उपज को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मुझे जब कई लोग मिलते हैं ना, फोन करते हैं, पास्टर जी आज मैंने भूत देखा है जी। मैंने बोला तू देखता रहे और हम भी तुझे देखते रहेंगे और परमेश्वर भी तुझे देखता रहेगा। हालेलुया। अगर आप उन्हीं लोगों को बोलो आप दशवांश बोलते हो तो इतनी बड़ी स्माइल दिखाएंगे, नहीं जी। हालेलुया, हालेलुया। सारे काम प्रार्थनाओं से नहीं होते। एक आदमी अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर गया, सुनना, और बेटे के अंदर दुष्ट आत्माएं, बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। बेटे के अंदर क्या थी? दौरा पड़ता था उसको। और जब दौरा पड़ता था यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, चेलों से वो ठीक ही नहीं हुआ। अब वही आदमी अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर आया। यीशु मसीह ने जैसे ही उसकी तरफ अपनी परछाई डाली, वो बच्चा सडनली, अब चेले आकर पूछते, बोलते प्रभु ये हमसे क्यों नहीं हुआ, बता। तब यीशु मसीह ने बोला बहुत सी दुष्ट आत्माओं की ऐसी जाती है जो बिना उपवास बिना प्रार्थना के कभी नहीं जाएगी। हालेलुया, और यीशु मसीह की, आप समझ रहे हैं, बिना उपवास, तो प्रार्थना तो वो कर रहे थे पर गई क्यों नहीं, चेलों से वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं गई? क्योंकि चेले उपवास पर यीशु मसीह उपवास कर रहा था। हालेलुया। फ्री का ना नमक भी स्वाद नहीं देता, देता है, हाँ जी, हालेलुया। आप शादी में लड्डू खाने जाओगे ना, कल रात भाई बता रहे थे, बोले कुछ लोग शादी में लड्डू खाने जाते हैं तो बोलते हैं यार ये लड्डू भी स्वाद नहीं। अब वही लड्डू का आपने कीमत चुकाई होगी ना, तो आप ऐसे एक बाइट लेते बोलोगे यार बड़ा स्वाद है यार। हालेलुया, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। आपने किसी के लिए घर में ना सब्जी बनाई और बहुत स्वादिष्ट बना दी। बनाने के बाद वो खाने वाले ने बोला आज मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? अब वही सब्जी वो बाहर से खरीद रहा है, उसमें नमक मिर्च तेज पड़ा हो, क्या बोलेगा? अरे बहुत टेस्टी है यार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं एक रेस्टोरेंट लेने गया, तो लीज पर ले रहा था मैं, तो उस रेस्टोरेंट की महीने का पे करना था 50,000 हर महीना। तो मेरी सारी बातचीत हो गई, बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने थे। तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला अभी मत कर। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला क्या करूं प्रभु? बोला उसकी दुकान पे बैठ। मैंने बोला मैं 2 दिन आपके गल्ले पर बैठूंगा, मुझे अगर लगा ये अच्छी अर्निंग कर रहा है तो मैं लूंगा, वरना तो वो एग्री हो गया, हाँ जी ठीक है जी बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने उसके जो नौकर लगे हुए थे मैंने उनसे पूछा इधर, बोला हाँ जी। मैंने बोला कितना एक दिन का कमा लेते हो? एक ने बोला सर 8,000 कमा लेते हैं एक दिन का। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने उसको भेज दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने दूसरा बुलाया। मैंने बोला कितना कमा लेते हो? कह रहा सर हम 10,000 कमा लेते हैं एक दिन का। मैंने बोला अच्छा। मैंने फिर तीसरे को बुलाया। मैंने बोला इधर, बोला हाँ जी। मैंने बोला एक दिन का कितना कमा लेते? कह रहा सर 12,000 कमा लेते हैं। मैंने बोला तुम कख नहीं कमाते यार, हाँ तुम्हारे झूठ में भी एकता नहीं है। झूठ बोलते हुए तो एकता दिखाओ। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें गलत सिखाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे? और मैं उधर 2 दिन मैंने बैठकर देखा, उधर इवनिंग टाइम में कोई गलती से एक आधा ग्राहक आए तो आए, वरना कोई ना आए। मैंने बोला एक ग्राहक के आने से हम लोग 12,000 कमा लेंगे कैसे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे? हाँ जी। फिर उसके बाद मैं एक बड़ा होटल जिनमें रूम वगैरह होते हैं वो लेने चला गया लीज पर। उसका 1.5 लाख रुपया महीना देना था। तो मैं उधर गया, उधर भी मैंने सारी बातचीत कर ली, एग्री हो गए हम लोग। उधर भी सेम सिचुएशन आई। मैंने उससे पूछा ये चलता है? बोलता हाँ हाँ सर चलता है। मैंने बोला फिर तू क्यों नहीं चला रहा?
हालेलुया। वो कहता मेरा ये काम है, मेरा वो काम। मैंने बोला झूठ बोल रहा है यार, ये बंदा झूठ बोल रहा है। हालेलुया। मैंने बोला झूठा एक नंबर का। मैंने बोला अगर ये चल रहा होता ना दोस्त तो तुम मुझे कभी ना देता, कभी भी नहीं देता तुम मुझे। हालेलुया। ऐसे करके मैंने 3-4 जगहें देखी जो बहुत हाईएस्ट थी। एक चल रहा था नाइट क्लब, पर वो नाइट क्लब वो टोटली शराबी जगह है। हाँ, वो बोल रही है ले लो सर। मैंने बोला भैया हम तो खुद लोगों को आजाद करते हैं इन चीजों से, आप हमें डाल रहे हो इसके अंदर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। शैतान आपको कैसे कैसे भरमाएगा ना, आप समझ नहीं पाओगे अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर चल ही नहीं रहे। मसा पाना हर एक आदमी की इच्छा है, पर मसा के अनुसार चलना कोई अपनी इच्छा नहीं जताता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चंगा हर कोई होना चाहता है, हाँ, पर उस चंगाई के लिए डेडिकेशन करना, बलिदान करना कोई नहीं चाहता। अगर आप उस चंगाई के लिए डेडिकेशन करोगे, बलिदान करोगे, तब वो चंगाई भी आपके ऊपर आकर ठहरेगी। बोले आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। इसीलिए मरकुस 2:22 आज बताता है कि नया दाखरस पुराने मशकों में, क्योंकि वो बंदा सारी जिंदगी रिपेंट नहीं करेगा, सारी जिंदगी पश्चाताप नहीं करेगा। उसको मालूम है कि क्या हो रहा है, चंगाइयां हो रही। पर मैं आपको एक बात बताऊं, सम टाइम के लिए वो चंगाई होगी, सम टाइम के लिए, रुकेगी नहीं। सम टाइम के लिए वो दान वरदान काम करेंगे पर रुकेंगे नहीं। सम टाइम के लिए आप लोगों को हील कर पाओगे पर वो हीलिंग रुकेगी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? हाँ जी। चंगाइयां 2 तरीकों से भाग जाती हैं। पहला, आप परमेश्वर के राज्य में कुछ बोते नहीं। हालेलुया। और दूसरा, आप पवित्रता का जीवन जीते नहीं। ये सिर्फ 2 ही कारण हैं चंगाइयों को खराब करने के। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मलाकी 3:10 क्लियरता से, स्पष्टता से बताता है कि बोओगे तो मैं ऐसा 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 तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये बात समझ में आई? हालेलुया। मैं डिस्कशन कर रहा था अपने रूम पर बैठकर। मैंने बोला अगर यही मिनिस्ट्री मैं आज चंडीगढ़ में शुरू करूंगा, हालेलुया, तो पहली तो बात दुनिया भर की भीड़ होगी वहां पर। हालेलुया। और लोग ईमानदार होंगे, वो इधर उधर भटकने वाले लोग नहीं होंगे। समझ रहे हैं? हाँ जी। इधर उधर कौन भटकता है? हाँ, बकरियां। उनको आदत है आज इधर कल उधर, परसों उधर। पर प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी है कि हम लोग गलत लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालेलुया। यीशु मसीह की। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप इधर चर्च में आकर अफेयर कर लोगे और हमें पता लगने के बाद हम एक्शन नहीं लेंगे, हम 101% एक्शन लेंगे तुम्हारे ऊपर, भगाएंगे तुम्हें, याद रखना। और फिर तुम जाकर दूसरी चर्च में जाकर बोलोगे अरे वो चर्च तो ऐसी है, वो पास्टर बहुत अच्छा है, तो आशीष वहीं से पानी थी भाई, यहाँ से क्यों? हालेलुया। जब हरियाणा में किसी पास्टर के बस की बात नहीं रहती ना, तब वो अपनी कलीसिया के लोगों को यहाँ भेज देते हैं, बोलते वहाँ से चंगे हो जाओ, जुड़े तो हमारे साथ ही रहना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वरना कुछ लोग ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें हम अपने दिल से लगा लेते हैं, और फिर वो जब ऐसी घटिया हरकत करते ना, तब मन परेशान होता है। तब मन करता है जो कुछ परमेश्वर ने उनको दिया है ना, वो सब उनसे वापस ले लिया जाए। याद रखना, जो देना जानता है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको आता है लेना, और वो लेकर दिखाएगा, ये ध्यान रखना। हालेलुया। तो अगर आपको मसा होना है, अनॉइंटेड होना है, तो आपको उसके योग्य आना पड़ेगा उस लाइन पर। हालेलुया। आप पुराना जीवन जीकर नया मसा कभी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं। बाइबल में लिखा है यदि तू किसी को आशीर्वाद दे और वो उस योग्य ना हो, तो तेरा आशीर्वाद लौट कर वापस तेरे पास आ जाए।
मैं अगर आपको आशीषित करता हूं, मैं अगर आपको चंगाई देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आप उस योग्य नहीं है तो वो चंगाई थोड़ी देर ठहरेगी, वो वापस आएगी मेरे पास। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने पिछले संडे आपको बताया था कितनी चीजें हैं जो शैतान से आपको दूर रखती है। प्रार्थना, पवित्रताई, उपवास, वचन को पढ़ना, दशमांश बोना, स्पेशल बीज बोना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? ये 8-10 ऐसे तरीके हैं जो आपको शैतान से हमेशा बचाते हैं, आपको गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे, आपको पकड़ कर रखेंगे। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? और ये सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जी। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। आज पश्चाताप के साथ परमेश्वर की महान उपस्थिति में आ जाए। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता
सारे ही पहाड़ तेरे आगे ओ बटोला है सारे ही पहाड़ तेरे आगे ओ बटोला है मेरी नदी की किनारे हो मेरी नदी की किनारे हो बना लाड़दा है तेरिया मुस्किला खुदा दा बड़ना सभी Thank you.
थोड़ा सा रास्ता छोड़े Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. चल चल छोड़ गले तेरी हर सामत डिस्ट्रॉय तेरी हर चालें नाश हो बिना बिना की गाली उठाऊंगा मैं आके अपनी बदलियों उठाऊंगा
मुझको कष्टों से यीशु तुझे छुड़ाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु तुझे छुड़ाएगा, रक्षक बनकर कष्टों से यीशु मुझे छुड़ाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु के नाम में संभालेगा। जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, जाके अपनी पर्वत की खुल जाए स्वर्ग को अपने शरीर से इसलिए ना सोता दिन रातों में, इसलिए ना गम दिन रातों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला, उठेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला, घूमेगा ना सोएगा, जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। कष्टों में यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर वो प्राण संभालेगा। कष्टों में यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर वो प्राण संभालेगा। जाके अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, जाके अपनी आज के दोपहर आपके छुटकारे पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से
40 साल 40 साल में मौका नहीं लगा तेरा ले जाने का। अब लग जाएगा। अच्छा भेजा है? अच्छा किसने भेजा? क्या नाम है भगत का? सतीश भगत। शबलबा 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 लबा लबा शबलबा लबा लगा 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 पूरा पूरा अच्छे से। हाँ आजा 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 हाँ चल 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 छेड़ो बच्चों को चल चल आजा 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 अच्छे से आजा 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 रामकिशन बिना पिटाई के नहीं मानता। आजा आजा क्या बोला सतीश ने तुझे? हाँ उसको वापस खींच के ला। अब तू वापस जाएगा। जिस काम के लिए उसने इसके पास भेजा सेम काम को उसके साथ। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. ठीक ठीक मम्मी का क्या बोला डॉक्टर ने इसके बाद? आ गया हूँ दैनिक बार ऊपर आ जाओ आरती बहन बोलो बोलो। डॉक्टर ने ये बोला कि इसके दिल में छेद है, इसमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये कब की रिपोर्ट है? वो लड़की को लेकर आओ जिसको खून में ब्लड में इंफेक्शन बताया था कल्याणा से आई थी। लेकर आओ उसको। आ जाओ जल्दी लेकर। सुनना आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। चढ़ जाओ इसकी रिपोर्टें साथ लाएं। लेकर आओ रिपोर्ट। अपने हाथों को उठाओ। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहारा वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता ये कब की रिपोर्ट है? ये अब की है जो नॉर्मल आई है। पुरानी रिपोर्ट जिसमें बीमारी बताई है। अच्छा दिखा दो। ये देखो क्या नाम है बेटा? वर्तिका। ओके ये पिछले हफ्ते ये सारी बीमारियां बताई। हाँ हाँ अच्छा क्या 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 बीमारी? इन्फेक्शन, टीबी की प्रॉब्लम। ओके ओके। जब पिछले हफ्ते की प्रार्थना के बाद फिर क्या हुआ? प्रार्थना करवाई पापा जी से और जांच करवाई डॉक्टर के पास नॉर्मल रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट इसी में बता दो कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनो सुनो डॉक्टरों की डॉक्टरियां इधर आकर फेल होती हैं।
एक टाइम में डॉक्टर आपको बताएगा भाई मारो, जब आप परमेश्वर के फेवर में होंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रार्थना के साथ वापस जाओगे तो आप बिल्कुल नीट और क्लीन हो करोगे। अभी सुनना, बेटे को आगे देखो। अभी डॉक्टरों ने इसको क्या बोल दिया, उसके दिल में छेद पता। हाँ, अभी मैं इनको बोलूँगी 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट कराना, फिर क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? हालेलुया, ठीक है? तो टेंशन मत लो, यहाँ इसका कुछ मत करो। हाँ, हालेलुया, डोंट वेस्ट ऑफ द मनी, अपने पैसों को खराब मत करो, याद रखना। आंखें बंद, आज से मैं हर रोग, हर बीमारी इस शरीर से बाहर जाने के लिए आके सारे दिल के चीज, दिल के रोग आउट हो जाने को आपसे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, खाना पीना शुरू करे, पवित्र आत्मा बल के साथ आपसे सारी रिपोर्टें बिल्कुल आना शुरू। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। कष्टों से यीशु मुझे छुड़ाएगा, रक्षक बनकर संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे छुड़ाएगा, रक्षक बनकर संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। थैंक्स करो परमेश्वर, तारीफ करो अच्छी आवाज में। एक लाख करना चाहूँगा। अब आपको सिर्फ इस मस्सा को अपने जीवन में रिसीव करना है, इस मस्सा को रिसीव करना है। जब आप प्रभु के सामर्थ को महसूस करोगे तो सुनना, आप में से बहुत से लोगों के कान, उनकी कमर, हाथ पैर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, या आपको करंट सा लगना महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करोगे इस फायर को आज। स्वर की चादर को उठते हुए देखा। रिसीव करो, रिसीव करो, अपनी आंखों को बंद कर रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, अपनी आंखों को बंद करो। मांगो 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 मांगो, सेम वापस मत जाना, खाली वापस मत जाना। आज ये फायर, ये आग जैसे 120 लोगों के ऊपर आग तुम्हारे ऊपर उतरेगा। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Fire! Holy Ghost, fire! मैं देख रहा हूँ इस वक्त सामर्थ को करता हुआ देख रहा हूँ। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। अपने मनों को, अपने हृदय को कठोर मत करो। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव राइट नाउ। अपनी आंखों को बंद कर, अपनी आंखों को बंद कर।
परमेश्वर आपको नया बनाना शुरू कर चुका है। परमेश्वर आपको नया बनाना शुरू कर चुका है। वो जब तुम नए होते जाओगे, जब तुम नया बनवाता जाओगे और नया मन्नत तुम्हारे अंदर मिलेगी। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Fire, fire, fire in the name of Jesus. यीशु के नाम से उसके हाथों के महान मसल आपकी लाइफ में प्रवेश करते हैं। तुम नहीं होते जाओ, तुम नया मनुष्य तब पाओ, नए फल लेकर आओ। जीसस ने तारीफ करो उठिए मत। Thank you.